आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, इसमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जिसको हमको फॉलो करना होता है। और उस बेसिक गाइडलाइंस में एक पॉइंट नंबर 1 ये है कि टू रिमेंबर द पास्ट सिंबल स्कैन, टू रिमेंबर the past symbol scan, go to the next unique state. Point number 2 is to minimize the number of states. To minimize the number of states, change state only when there is a change in head movement or there is a change in रिटर्न सिंबल। इन दो कंडीशंस में हम स्टेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट यूनिक स्टेट पे जाएंगे टू रिमेंबर द पास्ट सिंबल स्कैन। और जब हेड मोमेंट चेंज होता है, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट हम राइट मोमेंट कर रहे हैं और हमको लेफ़्ट करना रहा, तो हम हेड स्टेट चेंज करेंगे। सपोज़ हम Q1 स्टेट पे थे, हम Q2 पे चले जाएंगे। और व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द रिटर्न सिंबल, सपोज़ हम 1 रीड करके हम सपोज़ वहाँ ब्लैंक राइट कर रहे हैं, तो ये रिटर्न सिंबल चेंज हो रहा है, तो आपको स्टेट चेंज करना है। सपोज़ आप Q1 पे थे, आप Q2 पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करते हुए हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम एक एग्ज़ाम्पल भी से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ाइन अ ट्यूरिंग machine to recognize all string consisting of even number of one. All strings consisting of even number of ones. इवन नंबर ऑफ वंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी। तो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने के लिए हमको एक स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। लेट स्टेट इज़ Q1। एक सिंबल हम 1 रीड करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम मशीन में ब्लैंक सिंबल लेते हैं। किसी बुक में ब्लैंक के लिए हैश सिंबल भी यूज़ किया है, तो हम KLP मिश्रा की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्लैंक के लिए हम B लेते हैं और इनपुट के लिए 1 लेते हैं। हम किसी एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं और हमको रिकॉग्नाइज़ करना है इवन नंबर ऑफ़ वंस को रिकॉग्नाइज़ करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको तो गाइडलाइंस को फॉलो करना ही है, बट हमको ध्यान रखना है कि हम एक इवन नंबर ऑफ़ वंस के लिए कुछ इनपुट ले लेते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम ट्यूरिंग मशीन कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने बताया भी था कि जिस स्टेट जो इनपुट होता है, हमारा इनपुट है, सपोज़ हमने 2 × 1 लिया है और हम ये 2 टाइम्स इवन है, हम इसके लिए पहले कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, फिर हम अप्लाई करके देखेंगे ऑड नंबर ऑफ़ वंस के लिए या इवन नंबर ऑफ़ वंस में 4 वंस के लिए या 6 वंस के लिए। मैंने बताया था कि जो इनपुट होता है उसके जस्ट लेफ्ट में हम स्टेट लिखते हैं और इधर हम नंबर ऑफ़ ब्लैंक सिंबल्स ले सकते हैं। स्ट्रिंग है ना, जो इनपुट होता है, इनपुट के लेफ़्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ़ ब्लैंक सिंबल्स लिए जा सकते हैं। और जो इनपुट अंडर रीड राइट वेट होता है उसके जस्ट लेफ्ट में हमको स्टेट लिखना है। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम फर्स्ट ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ये जो डिज़ाइन वाला टेबल है ट्यूरिंग मशीन का, जो ट्रांजिशन टेबल है, उसमें हम
एंट्री फिलअप करेंगे और यहाँ पे ही हम डिसाइड करेंगे कि मशीन की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होगी। हमने इनिशियल स्टेट डिसाइड कर ली है कि लेट Q1 इज़ द इनिशियल स्टेट एंड इनपुट इज़ 1 1। और यहाँ से हम लॉजिक लगाएंगे कि सपोज़ हम इवन नंबर ऑफ वंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो Q1 से हम Q1 स्टेट में हम 1 रीड करके हम 1 राइट करते हैं, 1 रीड करके हम ब्लैंक राइट करते हैं, 1 रीड करके हम सपोज़ ब्लैंक राइट करते हैं और हेड मोमेंट हम राइट, बाय डिफ़ॉल्ट हेड मोमेंट तो राइट ही है, लेकिन रिटर्न सिंबल में चेंज आने के कारण हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मैंने गाइडलाइंस में अभी जस्ट बताया था कि टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट्स, चेंज है ना, स्टेट ओनली व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द हेड मोमेंट और देयर इज़ अ चेंज इन द रिटर्न सिंबल। तो हम यहाँ पे 1 रीड करके हम यहाँ पे ब्लैंक राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न सिंबल में चेंज आ रहा है और हेड मोमेंट हम राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हम Q1 से Q2 स्टेट पे जा सकते हैं। तो हम 1 रीड करके ब्लैंक राइट कर रहे हैं, स्टेट हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम रिटर्न सिंबल में चेंज कर रहे हैं, तो हम 1 रीड करके 1 राइट ब्लैंक राइट कर रहे हैं, तो स्टेट हमारी Q2 हो जाएगी और हेड मोमेंट हमारा राइट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं Q2 स्टेट में। Q2 स्टेट में हमको अगेन क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा मशीन का कुछ इस टाइप का होगा। ये प्रीवियस ब्लैंक है, ये ब्लैंक अभी हमने किया और ये Q2 स्टेट है और ये नेक्स्ट सिंबल हो जाएगा ब्लैंक, मतलब सिंबल अंडर रीड राइट हेड इज़ 1 और मशीन Q2 स्टेट में है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट ट्रांजिशन लिखना है और ये भी डिसाइड करना है कि हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक 1 रीड कर चुके हैं, हम ये नेक्स्ट 1 रीड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और मशीन या तो मशीन की हॉल्टिंग कंडीशन आनी चाहिए और मशीन को पैटर्न को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने 2 टाइम्स 1 को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो बेटर है कि अगेन हम 1 रीड करके यहाँ पे हम 1 रीड करके हम ब्लैंक राइट करें और अगेन हम रिटर्न सिंबल चेंज कर रहे हैं Q2 स्टेट में, तो अगेन हम स्टेट है ना, हेड मोमेंट राइट ही है और जब रिटर्न सिंबल में चेंज आ रहा है तो हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूनिक स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, तो Q2 स्टेट में हम ब्लैंक रीड कर 1 रीड करके ब्लैंक राइट करते हैं Q2 स्टेट में और हेड मोमेंट हम रिटर्न सिंबल मशीन को Q1 स्टेट पे डाल देते हैं और हेड मोमेंट हम राइट कर लेते हैं। तो इससे मशीन का ये स्टेटस आ जाएगा ब्लैंक ब्लैंक, अगेन एक ब्लैंक आएगा और यहाँ पे मशीन Q1 पे ब्लैंक रीड करेगी। ठीक है, तो ब्लैंक ब्लैंक Q1 और ब्लैंक। यहाँ पर हमको ये डिसाइड करना है कि मशीन का Q1 जो स्टेट है, मशीन वापस Q1 स्टेट में आ गई, हेड मोमेंट तो राइट ही है, तो Q1 पे हम मशीन को डिक्लेयर करते हैं कि ये मशीन की फाइनल स्टेट है, सर्कल में डाल दिए। तो यहाँ पे ये Q1 पे मशीन वापस आके मशीन की फाइनल स्टेट है और मशीन Q1 पे ब्लैंक डिफाइंड नहीं है Q1 के लिए और Q2 के लिए ब्लैंक डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे मशीन हॉल्ट हो जाएगी, मशीन विल हॉल्ट एंड एज Q1 इज द फाइनल स्टेट एंड देयरफॉर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, विच इज़ इवन, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक और 1 ले लेते हैं, सपोज 3 टाइम्स 1 होता, तो आप खुद देख लीजिए कि अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न में एक 1 और हम इंसर्ट कर दें तो 1 रीड करके मशीन ब्लैंक राइट करती है और Q2 स्टेट में चले जाती है और Q2 पे ब्लैंक डिफाइंड नहीं है, मशीन हॉल्ट हो जाती, बट Q2 फाइनल स्टेट नहीं होने के कारण इनपुट रिजेक्ट हो जाता। तो इस टाइप से हम मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके लिए असाइनमेंट है, टास्क है कि आप Q1 स्टेट में 111 को रिकॉग्नाइज करके देखें और मशीन के डिफरेंट ट्रांजिशंस करें। ये आपका असाइनमेंट है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो मशीन ऑटोमेटिकली इस पैटर्न को रिजेक्ट कर देगी। तो इस टाइप से हम एक मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और हम डिज़ाइन देखते हैं ट्यूरिंग मशीन का, जिसमें हम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है KLP मिश्रा जी के बुक में, डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन ओवर
alphabet 1 and blank, which can compute concatenation function over sigma, that is input 1 for the pair of words w1 and w2 words as input and output b, and output may be w1 w2, that is the concatenated output. तो इस केस में हम लेते हैं स्ट्रिंग w1 इक्वल 1 1, क्योंकि ये मशीन हमको डिज़ाइन करनी है और सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट 1 के लिए। तो 1 का एक पैटर्न है 1 1 w1 में, और w2 में लेट 1 है। ठीक है, तो इस दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करने के बाद w1 w2 का जो रिज़ल्ट है 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 आना चाहिए। तो 5 टाइम्स 1 हमारे इनपुट टेप में होगा। तो हमारे पास जो इनपुट होगा टेप में, इनपुट हम जब देंगे कि ट्यूरिंग मशीन को, तो इधर एक ब्लैंक हम एज्यूम कर सकते हैं, ये 2 इनपुट हो गए। फिर सेकंड इनपुट के लिए एक ब्लैंक आएगा, फिर यहाँ पे हम 3 इनपुट देंगे 1 1 के, और इधर भी हम ब्लैंक एज्यूम कर सकते हैं। ये इनपुट टेप में ये मशीन में ये इनपुट होगा। तो इसका लॉजिक क्या कहता है, ये 2 1 है, उसके बाद एक ये फर्स्ट इनपुट है और 1 का सेकंड इनपुट है, और ये ब्लैंक से सेपरेटेड है। तो ट्यूरिंग मशीन के डिज़ाइन पार्ट में हमने देखा था कि जब हेड रिटर्न सिंबल में चेंज होगा तो आप स्टेट चेंज करेंगे, एंड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द हेड मोमेंट देन यू कैन चेंज द स्टेट आल्सो। एंड नेक्स्ट यूनिट स्टेट में डालना है तो भी हम मशीन को पास सिंबल स्कैन के लिए हमको मशीन को नेक्स्ट यूनिक स्टेट पे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब इस कॉन्केटनेशन वाले एग्जांपल में हमको क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे हमको 5 टाइम्स 1 चाहिए आउटपुट में। तो हमारे पास लॉजिक है कि 1 रीड करके हम यहाँ 1 राइट करें, 1 रीड करके 1 राइट करें, बट इस ब्लैंक को रीड करके हम 1 राइट करें। इस ब्लैंक को रीड करके ध्यान से देखिए, इस 1 ब्लैंक को रीड करके हम 1 राइट करेंगे, और ये तीसरा 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 1 और स्कैन करके हम वहाँ पे 1 राइट करेंगे, और ये राइट मोस्ट जो 1 है इसको आइडेंटिफाई करना है, और इस राइट मोस्ट 1 को ब्लैंक कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक स्टेप आगे जाके इस ब्लैंक को रिकॉग्नाइज करना होता है। इस ब्लैंक से हम वापस आते हैं। जब भी हमको किसी स्टेट पे ब्लैंक मिलता है राइट मोस्ट, तो हम ये पता लगाते थे कि इसके आगे और इनपुट नहीं है, तो हम एक स्टेट बैक आते हैं, और इस स्टेट बैक आके हमको ये कंफर्म हो जाता है कि यही राइट मोस्ट 1 है। इस राइट मोस्ट 1 को हम फिर ब्लैंक कर देते हैं। इस टाइप से हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेपरेटिंग हम इसमें जो सॉल्यूशन हमने देखा है, जो टास्क हमने देखी है, उसमें क्या करना है, जो सेपरेटिंग सिंबल है दैट इज़ ब्लैंक, इसको रिप्लेस करना है 1 से, राइट मोस्ट 1 को फाउंड करना है, राइट मोस्ट 1 को फाउंड करना है और उसको ब्लैंक से रिप्लेस करना है, और रिटर्न रीड राइट हेड को, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस ले आना है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटेशन होना चाहिए। इस कंप्यूटेशन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर लेंगे और टेबल में उसकी एंट्रीज फिलअप कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्री फिलअप करने के लिए हमको सबसे पहले तो टेबल लेना पड़ेगा और साथ में उसका इनपुट सीक्वेंस भी लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक लेना है, फिर स्टेट आ जाएगी Q1 स्टेट या Q0 स्टेट से सपोज़ मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे 2 इनपुट ले लिए, एक ब्लैंक आ गया, फिर 3 1 आ गए, फिर एक ब्लैंक आ गया। ठीक है, यहाँ Q0 स्टेट से मशीन स्टार्ट होगी। इस हैंड मैंने बताया कि जो सिंबल अंडर रीड राइट हेड होता है इनिशियली, उसके जस्ट लेफ्ट में स्टेट लिखा जाता है। तो ये मैंने स्टेट लिख दिया। अब यहाँ से मैं ट्रांजिशन शुरू करूँगा और साइड बाय साइड मैं इसका एक ट्यूरिंग मशीन का एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट करते चलूँगा, और ये ट्यूरिंग मशीन का जो टेबल है ट्रांजिशन टेबल, ये एप्लीकेबल होगा हर टाइप के मतलब जितने भी इनपुट पैटर्न को कॉन्केटनेट करना है उसके लिए। ये मेरी Q0 स्टेट हो गई।
Q0 स्टेट में मुझे 1 रीड करके ब्लैंक राइट 1 रीड करके मुझे 1 राइट करना है और हेड मोमेंट राइट करना है, क्योंकि मुझे इस ब्लैंक को 1 करना है। तो मैं 1 रीड करके 1 राइट कर रहा हूँ। रिटर्न सिम्बॉल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 1 रीड करके 1 राइट कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 रीड करके 1 राइट कर रहा हूँ, हेड मोमेंट राइट है, स्टेट Q0 ही है। तो ये एज इट इज़ एंट्री आ जाएगी 1 के लिए। तो मशीन की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, ब्लैंक 1 Q0 1 ब्लैंक 111 ब्लैंक, ये हो जाएगी। ठीक है, अब Q0 स्टेट में भी 1 रीड करके 1 राइट करना है, हेड मोमेंट को राइट कर देना है। तो यही ट्रांजिशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो मशीन का नेक्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगा ब्लैंक 2 टाइम्स 1 Q0 ब्लैंक 3 टाइम्स 1 ब्लैंक। ये अब मशीन Q0 स्टेट में ब्लैंक रीड करेगी। जब मशीन Q0 स्टेट में ब्लैंक रीड करेगी तो ब्लैंक रीड करके हमको यहाँ पे 1 राइट करना है। जब रिटर्न सिम्बॉल में चेंज आ रहा है तो स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो हम ब्लैंक रीड करके जब राइट 1 करते हैं, हेड मोमेंट को राइट ही रखते हैं, तो रिटर्न सिम्बॉल को चेंज करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, स्टेट हो जाएगी Q1। अब हम आ गए Q1 स्टेट पे। Q1 स्टेट में आ जाएंगे तो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा कुछ इस टाइप का होगा, 111 हो जाएंगे इधर, और ये Q1 स्टेट हो जाएगी, फिर इधर 111 ब्लैंक, और ये नेक्स्ट ट्रांजिशन। Q1 स्टेट पे 1 रीड करना है। Q1 स्टेट पे हम 1 रीड करके 1 ही राइट करेंगे और हेड मोमेंट आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अब हमको ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि राइट मोस्ट 1 कौन सा है। राइट मोस्ट 1 को रिकॉग्नाइज़ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी 1 आ रहे हैं 1 रीड करके 1 राइट करेंगे और देखेंगे कि Q1 स्टेट पे ब्लैंक मिलता है कि नहीं। Q1 स्टेट पे जैसे ही ब्लैंक मिलेगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये राइट मोस्ट हमने सारे राइट मोस्ट 1 को भी स्कैन कर लिया है और उसको हमको ब्लैंक करना है। तो हम हेड मोमेंट चेंज करके वापस आएंगे 1 को रीड करने के लिए, इस राइट मोस्ट 1 को। ठीक है, तो हम Q1 स्टेट में हमारी जो नेक्स्ट आईडी रहेगी 1 रीड करके 1 ही राइट करना है, हेड मोमेंट राइट ही रखना है, तो स्टेट भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम 1 रीड करके 1 राइट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन 3 बार अप्लाई हो जाएगा। 1 रीड करके हम 1 राइट करेंगे और स्टेट Q1 ही रहेगी। तो ये ट्रांजिशन 3 टाइम्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैंक 111 और ये फिर से 111 Q1 ब्लैंक। तो यही आईडी अप्लाई होगी 2 बार और। तो जैसे ही Q1 स्टेट पे ब्लैंक मिलेगा, Q1 स्टेट पे ब्लैंक मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये राइट मोस्ट 1 को भी हमने स्कैन कर लिया और हम ब्लैंक को रीड कर रहे हैं। तो हम ब्लैंक को रीड करके ब्लैंक ही राइट करेंगे और हेड मोमेंट को अब चेंज कर देंगे। जैसे ही हम हेड मोमेंट चेंज करेंगे तो हमको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो Q1 स्टेट पे हम ब्लैंक रीड करके ब्लैंक राइट करेंगे, हेड मोमेंट लेफ़्ट कर देंगे और मशीन को नेक्स्ट स्टेट पे डाल देंगे Q2 पे। ये हमारी Q2 स्टेट हो गई। ठीक है, तो मशीन का स्टेटस कुछ इस टाइप का रहेगा, ब्लैंक 1 1 1 1 1 Q2 1 ब्लैंक। दैट मीन्स Q2 स्टेट में अब हमको 1 मिल गया है। अब इस राइट मोस्ट 1 को हमको ब्लैंक करना है। तो Q2 स्टेट में 1 रीड करके हम ब्लैंक राइट करेंगे। अगेन रिटर्न सिम्बॉल में चेंज आ रहा है और हेड मोमेंट हम लेफ़्ट ही रखेंगे और स्टेट को डाल देंगे Q3 में। करेक्ट। अब हम आ गए Q3 पे। तो 1 रीड करके हमने इसको ब्लैंक राइट कर दिया और हेड मोमेंट लेफ़्ट करके स्टेट चेंज कर दी। तो आपका ट्रांजिशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ब्लैंक ट्रिपल, ये हो गया 5 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 Q3 1 ब्लैंक और ब्लैंक। ठीक है, अब Q3 स्टेट में हमको स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आना है। ठीक है, Q3 स्टेट से हम 1 रीड करके 1 ही राइट करेंगे, हेड मोमेंट ऑलरेडी लेफ़्ट है तो हम लेफ़्ट तक जाते जाएंगे। 1 रीड करके 1 राइट करेंगे, हेड मोमेंट लेफ़्ट ही रहेगा और Q3 पे जाते जाएंगे। स्टेट Q3 रहेगी। तो ये स्कैन होगा, ये स्कैन होगा, ये स्कैन होगा, ये स्कैन होगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि Q3 पे हमारे पास ब्लैंक बच जाएगा रीड करने के लिए और यहाँ पे 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 आ जाएंगे और इधर 2 ब्लैंक आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिसीजन के लिए बच गया Q3 पे ब्लैंक। Q3 पे ब्लैंक रीड करके हम
ब्लैंक राइट करेंगे क्योंकि हमको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे 5 × 1 का कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट यहाँ आ चुका है टेप में। तो Q3 पे हम ब्लैंक रीड करके ब्लैंक ही राइट कर देते हैं, तो रिटर्न सिंबल में तो चेंज नहीं आ रहा है, तो हमको स्टेट चेंज कर देनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमको रिटर्न सिंबल एज इट इज़ रखना है। तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं ब्लैंक रीड करके ब्लैंक ही राइट करते हैं। हेड मोमेंट को राइट कर देते हैं जो लेफ़्ट था, और मशीन को डाल देते हैं QF स्टेट पे। QF इज़ द फाइनल स्टेट। QF पे कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं होगा, और ये ट्रांजिशन भी अनयूज्ड रहेगा, ये ट्रांजिशन भी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो QF स्टेट पे इधर ब्लैंक आ जाएगा, ये हेड मोमेंट राइट होने के बाद QF स्टेट पे आ जाएगी मशीन। 1 1 1 1 1 5 × 1 ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो यहाँ पे मशीन विल हॉल्ट एंड इनपुट इज, ठीक है, इनपुट इज कॉन्केटनेटेड, ठीक है। जो इनपुट होगा वो कॉन्केटनेटेड हो जाएगा, और इस टाइप से हमारा ये स्टेटस आ जाएगा, क्योंकि हम Q3 स्टेट्स पे ब्लैंक रीड करके ब्लैंक राइट कर देंगे, हेड मोमेंट राइट करके मशीन को QF स्टेट पे डाल देंगे, दैट विल बी द फाइनल स्टेट। और इस टाइप से हम मशीन का ये ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन हो जाएगा, और यही जो ट्रांजिशन टेबल है यही मशीन का डिज़ाइन कहलाता है। और ये ट्रांजिशन टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इनपुट लेके। तो इस टाइप से ट्यूनिंग मशीन डिज़ाइन होती है। थैंक यू।